श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। महादेव परमात्मा देव को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मैं ब्रह्म ऋषि महाऋषि बद्री विशाल पराशर योगी श्री पराशर ऋषि की संतान, पराशर ऋषि का वंश, पराशर ऋषि का डीएनए, पराशर ऋषि का गोत्र आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। कृपया इसको हृदय रूपी मंदिर में धारण करें और इस ज्ञान को प्राप्त करके स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करें, मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े, आगे की यात्रा सफल करें, कर्म बंधनों को काटते हुए आगे की यात्रा सफल करें। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को, सर्वेश्वर को, भगवान को, परम ज्योति प्रकाश पुंज को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो परम ज्योति प्रकाश पुंज परमात्मा ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु 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 साधु, जय हो जय हो, नमो नमः नमो नमः नमो नमः। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कर्म बंधनों को काटने का, 84 लाख योनियों को छुड़ाने का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, स्वयं के स्वरूप में परम ब्रह्म के दर्शन, ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान। इसका उपदेश में ब्रह्म मुख से कर रहा हूं। आप सभी जीव इस ब्रह्म ज्ञान को धारण करें, विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके उसका परिणाम अशुभ मुक्त होना बताया गया है। यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्मज्ञ है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके उसका परिणाम अशुभ मुक्त होना बताया है। जो ज्ञान विज्ञान उसमें सम्मिलित है वही शुद्ध ज्ञान है, वही शुद्ध ज्ञान है। जो विज्ञान और ज्ञान दोनों मिलके ही एक शुद्ध ज्ञान का निर्माण करता है। दोनों विज्ञान और विज्ञान दोनों परब्रह्म परमेश्वर की ही शक्ति है, परमात्मा की ही शक्ति है। राज विद्या, यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है, क्योंकि इसको ठीक तरह से जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। भगवान परमात्मा कह रहे हैं, मेरे समग्र रूप को जानने के बाद जानना कुछ बाकी नहीं रहता। जो मूल पुरुष मेरे को अक्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जानता है वह सर्व विविधित हो जाता है, अर्थात उसको जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इससे ऐसा मालूम होता है कि भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त आदि जितने स्वरूप हैं उन सब स्वरूप में भगवान के सगुण साकार स्वरूप की बहुत विशेष महिमा है। राजगुहम, राजगुहम का मतलब अत्यंत रहस्यपूर्ण ज्ञान। संसार में रहस्य की जितनी गुप्त बातें हैं उन सब बातों का यह राजा है, क्योंकि संसार में इससे बड़ी दूसरी कोई रहस्य की बात है ही नहीं। जैसे नाटक में सबके सामने खेलता हुआ कोई पात्र अपना असली परिचय दे देता है तो उसका परिचय देना विशेष गोपनीय बात है, क्योंकि वह नाटक में जिस स्वांग में खेलता है उसमें वह अपने असली रूप को छिपाए रखता है। ऐसे ही भगवान जब मनुष्य रूप में लीला करते हैं तब अभक्त लोग उनको मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करते हैं। इससे भगवान उनके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते।
परमात्मा अपने आप को प्रकट नहीं करते, परंतु जो भगवान के एकांतिक प्यारे भक्त होते हैं उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। या अपने आप को प्रकट कर देना ही अत्यंत गोपनीय बात है। पवित्र धर्म इस विद्या के समान पवित्र करने वाली दूसरी कोई विद्या है ही नहीं, अर्थात यह विद्या पवित्रता की आखिरी हद है। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या से बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, अर्थात पवित्र बन जाता है और शाश्वती शांति को प्राप्त कर लेता है। भगवान को परम पवित्र बताया गया है। भगवान परम पवित्र है। धनंजय ने भगवान को परम पवित्र बताया है। पवित्रम परम भवानम, पवित्रम परम भवानम। अभाव ही अभाव है, अर्थात जहां जाएंगे वहां से लौटना ही पड़ेगा। इसी बात को भगवान ने, परमात्मा ने कहा है मृत्यु संसार सागरात्म कहा है, अर्थात यह संसार मौत का समुद्र है, इसमें कहीं भी स्थिरता टिक नहीं सकती। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही, यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। भगवान ने कृपा करके संपूर्ण कर्म फलों को, जो कि सत असत योनियों के कारण है, स्थगित करके मुक्ति का अवसर दिया है। ऐसे मुक्ति के अवसर को प्राप्त करके भी जो जीव जन्म मरण की परस्परा में चले जाते हैं, उनको देखकर भगवान मानव पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपनी तरफ से इनको जन्म मरण से छूटने का पूरा अवसर दिया था, पर ये उस अवसर को प्राप्त करके भी जन्म मरण में जा रहे हैं। केवल साधारण मनुष्यों के लिए ही नहीं, प्रत्युत महान आसुरी योनियों में पड़े हुए जीवों के लिए भी भगवान पश्चाताप करते हैं कि मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये अभम गति को जा रहे हैं। बाप प्रव्यक्त कौन्तेय यतो जन तत्याधमागतमा अप्रियम मम, मेरे को प्राप्त न होकर यह सिद्ध होता है कि मनुष्य मात्र को भागवत प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है। इसलिए मनुष्य मात्र भगवान की ओर चल सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। बाप प्राप्तियो, इस पद से भी यह सिद्ध होता है कि आसुरी प्रकृति वाले भी भगवान की ओर चल सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए समस्त पुराणों में, गीता में, वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है कि दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है, तथा पापी से पापी भी ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पापों से तर सकता है, तर सकता है, तर सकता है। एक शहर था, मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं। कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान। एक शहर था, उसके चारों तरफ ऊंची दीवार बनी हुई थी। शहर से बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाजा था। एक सूरदास अंधा शहर से बाहर निकलना चाहता था। वह एक हाथ से लाठी का सहारा और एक हाथ से दीवार का सहारा लेता हुआ चल रहा था। चलते चलते जब बाहर जाने का दरवाजा आया, तब उसके माथे पर खुजली आई। वह एक हाथ से खुजलाते और एक हाथ से लाठी के सहारे चलता रहा, तो दरवाजा निकल गया और उसका हाथ फिर दीवार पर
लग गया। इस तरह चलते चलते जब दरवाजा आता तब खुजली आ जाती, खुजली के लिए वह हाथ माथे पर लगाता, तब तक दरवाजा निकल जाता। इस प्रकार वह चक्कर ही काटता रहा। ऐसे ही यह जीव स्वर्ग नरक 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। उन भोग योनियों में यह स्वयं छुटकारा नहीं पा सकता, तो भगवान कृपा करके जन्म मरण के चक्रों से छूटने के लिए मनुष्य शरीर देते हैं। परंतु मनुष्य शरीर को पाकर उसके मन में भोगों की खुजली चलने लगती है। मनुष्य शरीर पाकर उसके मन में भोगों की खुजली चलने लगती है, जिससे वह परमात्मा की तरफ न जाकर संसारिक पदार्थों का संग्रह करने और उन पदार्थों का सुख लेने में लगा रहता है। ऐसा करते करते ही वह मर जाता है और पुनः स्वर्ग नरक आदि की योनियों में चक्कर में पड़ जाता है। इस प्रकार वह बार बार उन योनियों में लौटता रहता है। यही मृत्यु रूप संसार मार्ग लौटना है, यही मृत्यु रूप संसार मार्ग में लौटना है। यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है। यह जीव साक्षात परब्रह्म परमेश्वर उस प्रकाश पुंज का ही चिंगारी है, अंश है। अतः परमात्मा ही इस जीव का असली घर है। अतः परमात्मा का घर ही इस जीव का असली घर है। जब यह जीव उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब उसको अपना असली स्थान घर प्राप्त हो जाता है। फिर वहां से इसको लौटना नहीं पड़ता, अर्थात गुणों के परवश होकर जन्म नहीं लेना पड़ता। यही सत है, यही सत ज्ञान है, यही सत ज्ञान है। विशेष बात मैं इसमें कुछ कहना चाह रहा हूं। प्राय लोगों के भीतर यह बात जची हुई है कि हम संसारी हैं, जन्म मरने वाले हैं, यहां ही रहने वाले हैं इत्यादि। पर ये बातें बिल्कुल गलत है, कारण कि हम सभी परमात्मा के अंश हैं। ये जान लो, ये मान लो, ये अनुभव कर लो कि हम सभी परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा की जाति के हैं, परमात्मा के साथी हैं और परमात्मा के धाम के वासी हैं। हम सभी जीव, हम सभी इस संसार में आए हैं। हम संसार के नहीं हैं, कारण कि संसार के सब पदार्थ जड़ है, परिवर्तनशील है, जबकि हम स्वयं चेतन और हमारे में स्वयं में कभी परिवर्तन नहीं होता। अनेक जन्म होने पर भी हम स्वयं देवता निरंतर वे ही रहते हैं। भूतग्राम सा एवं और ज्यों के त्यों ही रहते हैं। संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता। हम चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे नरक में जाए, चाहे 84 लाख योनियों में जाए, चाहे मनुष्य योनि में जाए, तो भी हमारा परमात्मा से वियोग नहीं होता, परमात्मा का साथ नहीं छूटता। परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं। परंतु मनुष्यतर योनि में विवेक की जागृति ना रहने से हम परमात्मा को पहचान नहीं सकते। परमात्मा को पहचानने का मौका तो इस मनुष्य शरीर में ही है, कारण कि भगवान ने कृपा करके इस मनुष्य को ऐसी शक्ति योग्यता दी है जिससे वह सत्संग, विचार, स्वाध्याय आदि के द्वारा विवेक जागृत करके परमात्मा को जान सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि परमात्मा समस्त वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से, समस्त वैदिक धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से यही कहते हैं कि प्राणियों को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो मेरे को प्राप्त हो ही जाना चाहिए, और हम भगवान के ही हैं तथा भगवान ही हमारे हैं। हम भगवान के ही हैं और भगवान ही हमारे हैं, ऐसा मानना यही ब्रह्म ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। हम भगवान के ही हैं तथा भगवान ही हमारे अपने हैं, ऐसा मानना ही ब्रह्म ज्ञान है, महान ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। यही ब्रह्म की दिव्य वाणी है।
यह बात उनकी समझ में आ ही जानी चाहिए। परंतु 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 यह बात उनकी समझ में आ जानी चाहिए, परंतु ये इस बात को ना समझकर, परंतु ये बात ना समझकर मेरे पे यानी परमात्मा पे श्रद्धा विश्वास ना करके परमात्मा को प्राप्त ना होकर संसारी रूप मौत के मार्ग में पड़ गए हैं। यही बड़े दुख की और आश्चर्य की बात है। संसार में आना, 84 लाख योनि में भटकना हमारा कर्म नहीं है। ये देश, गांव, कुटुंब, धन, पदार्थ, शरीर आदि हमारे नहीं है और हम इनके नहीं है। ये देश आदि सभी अपरा प्रकृति है और हम परा प्रकृति है। परंतु भूल से हमने अपने को यहां के रहने वाला मान लिया है। इस भूल को मिटाना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के धाम के हैं। यहां से लौट कर नहीं आना पड़ता, वहां जाना हमारा खास काम है। जन्म मरण से रहित होना हमारा खास काम है। परंतु अपने घर जने को खुद की चीज को कठिन मान लिया है, उद्योग साध्य मान लिया है। वास्तव में यह कठिन नहीं है। कठिन तो संसार का रास्ता है, जो कि नया पकड़ना पड़ता है, नया शरीर धारण करना पड़ता है, नए नए कर्म करने पड़ते हैं और कर्मों का फल भोगने के लिए नए नए लोकों में, नई नई योनियों में जाना पड़ता है। भगवान की प्राप्ति तो सुगम है, क्योंकि भगवान सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब घटनाओं में है, सब परिस्थिति में है और सभी भगवान में है। हम हरदम भगवान के साथ हैं और भगवान हरदम हमारे साथ है। हम भगवान से और भगवान हमारे से कभी अलग हो ही नहीं सकते। हम परमात्मा में और परमात्मा हमारे से कभी अलग हो ही नहीं सकते, असंभव है। तात्पर्य यह हुआ कि यहां के जन्म मृत्यु वाले संसार के नहीं है हम। यह हमारा देश नहीं है, हम इस देश के नहीं है। यहाँ की वस्तुएं हमारी नहीं है, हम इन वस्तुओं के नहीं है। हमारे कुटुंबी नहीं है, हम इन कुटुंबियों के नहीं है। हम तो केवल भगवान के हैं और भगवान ही हमारे अपने हैं। भगवान ही हमारे अपने हैं, भगवान ही हमारे अपने हैं। परमात्मा बार बार जीव को समस्त वेद, पुराण, ग्रंथ, स्मृतियां, ऋषि, संत यही समझाते हैं, किंतु जीव को समझ में क्यों नहीं आ रहा? मनुष्य को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? यह मनुष्य शरीर एक कश्ती है। परमात्मा ने आपको एक कश्ती दे रखी है, एक नाव दे रखी है कि इस भव सागर, संसार रूपी सागर से अच्छे कर्म करके इसको पार कर जाओ। ये कश्ती है। विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा का श्रद्धा रखने वाले मनुष्य इससे लाभ नहीं उठाते। विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा का श्रद्धा रखने वाले मनुष्य इससे लाभ नहीं उठाते। प्रत्युत दासवान भोगों को महत्व देकर उन्हीं में लगे रहते, इसलिए वे भगवान को प्राप्त न होकर बार बार जन्म से मरते रहते हैं। स्वतः प्रातः अमरता का रास्ता छोड़कर मृत्यु के रास्ते पर चलते रहते हैं। अप्रयत्न महा कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर में भगवान की प्राप्ति का मौका था। मनुष्य भगवत प्राप्ति के नजदीक आ गया था, पर श्रद्धा न होने के कारण भगवान की प्राप्ति न करके संसार में ही घूमता रहता है। जो नित्य विद्यमान है उसको न मानकर वह जो एक क्षण भी नहीं टिकता उसको मानता है। उसका अंतकरण इतना अशुद्ध हो गया है, अशुद्ध होता है कि भगवान प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर भी उस पर श्रद्धा नहीं करता। जैसे सत्संग, कीर्तन आदि में प्रत्यक्ष लाभ दिखने पर भी वह उसमें विशेषता से नहीं लगता। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी या अन्य कोई घटना घटने पर भी उसको संसार से वैराग्य होता है, फिर भी वह उसमें स्थिर नहीं रहता। अश्विन कृष्ण
कृष्ण 2052 21 सितंबर 1995 को भूमंडल मात्र में भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमाओं द्वारा दूध पीने की प्रत्यक्ष घटना लोगों ने देखने में आई, परंतु अपने बुद्धिमान समझने वाले कई लोगों ने ऐसी प्रत्यक्ष घटना पर श्रद्धा नहीं की और अखबार, टेलीविजन आदि के माध्यम से इसका खंडन किया। भगवान का चमत्कार था, विज्ञान का चमत्कार था, परमात्मा का चमत्कार था कि परमात्मा ये बता रहे थे कि मैं विराजमान हूं जब गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही थी। ये सत्य था, किंतु बहुत लोगों ने इसका खंडन किया, श्रद्धा नहीं की। कौरवों की सभा में भी जब द्रौपदी का चीर हरण करने की चेष्टा की गई तब साड़ियों का ढेर लग गया, पर दुशासन द्रौपदी को किस बात भी नग्न नहीं कर सका। इतना बड़ा चमत्कार प्रत्यक्ष देखने पर भी कौरवों ने चेत नहीं हुआ। अत उनकी बुद्धि तामसी है, अशुद्ध है, उन पर ऐसी विलक्षण घटनाओं का असर नहीं पड़ता, उनकी श्रद्धा नहीं होती, उनको सब उल्टा ही उल्टा दिखता है। ऐसे अश्रद्धालु मनुष्य अमरता के मार्ग को छोड़कर मृत्यु के मार्ग में चलते रहते हैं, जिसमें केवल मृत्यु ही मृत्यु है। वे उस मार्ग को पकड़ लेते हैं जिस मार्ग में कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सत्संग है, सत वचन का ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, स्वयं की आत्मा का दर्शन करना ही, परमात्मा का दर्शन करना है अपने ही शरीर में, अपने ही पिंड में, अपने ही हृदय में, अपने ही हृदय की गुफा में। यही ब्रह्म ज्ञान है। समस्त कर्म बंधनों को काटने का यही परम ज्ञान है, परमात्मा के दिव्य प्रकाश का दर्शन करना। आपरा को पढ़ने से ही मनुष्य मौत के रास्ते में चला जाता है। अगर वह आपरा को ना पकड़े, प्रत्युत जिसकी आपरा है वह भगवान को पकड़े तो सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाए। मनुष्य इसी जन्म में मुक्त हो सकता है और मुक्ति से भी बढ़कर भगवान का प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकता है, परंतु भगवान से इतनी बड़ी योग्यता, पात्रता, अधिकारिता पाकर भी वह मौत के रास्ते में चल पड़ता है। यही विडंबना है, यही विडंबना है, यही विडंबना है। इसलिए भगवान दुख के साथ कहते हैं, अप्राप्य महातिर्वंतन्ते मृत्यु संसार वृत्तविद्या इससे सिद्ध हुआ कि अभी कल्याण प्राप्ति का बड़ा सुंदर मौका है। मनुष्य खुद अपने कल्याण में लग जाए तो इसमें धर्म ग्रंथ, महात्मा, संसार, भगवान सब सहायता करते हैं। जीव को, मनुष्य को स्वयं एक इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति जागृत करनी पड़ेगी कि मुझे परमात्मा की ओर बढ़ना है, मुझे 84 लाख जन्म में नहीं जाना है, मुझे परमात्मा की ओर बढ़ना है, मुझे परमात्मा की ओर आगे की यात्रा करनी है। परमात्मा बहुत दयालु है, विधाता बहुत दयालु है, सर्वेश्वर ईश्वर बहुत दयालु है, महादेव वो बहुत दयालु है, परमात्मा देव बहुत दयालु है। वह अवश्य आपकी मदद करेंगे और मदद के लिए साधु संत महात्मा, आपको ऐसे ऐसे ग्रंथ मिलेंगे, कोई महात्मा मिलेंगे, संत मिलेंगे, ब्रह्म ऋषि मिलेंगे जो आपको उस यात्रा में सहयोग करेंगे। यात्रा तो स्वयं ही करनी है। वो महात्मा लोग, वो संत लोग, वो देव लोग आपको सहायता कर सकते हैं, आपको सहयोग कर सकते हैं। चलना तो उस रास्ते पे स्वयं को ही है। स्वयं की इच्छा शक्ति होगी, स्वयं का संकल्प होगा, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। मैं ब्रह्म ऋषि, महाऋषि, बद्री विशाल प्राशन योगी श्री प्राशन ऋषि की संतान, ऋषि पुत्र, मैं उठ खड़ा हुआ हूं आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की और ले चलने के लिए,
आपकी उंगली पकड़ के आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की ओर ले चलने के लिए, परमात्मा की राह की ओर मोड़ने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं आपकी सेवा के लिए। आइए हमारे साथ चलिए, ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान मिशन में सहयोग करें। आप भी हमारे साथ ले इस समागम का लाभ उठाए, समागम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाए, उस ज्ञान को बार बार सुने, बार बार समझे। ये बहुत ही रहस्यपूर्ण ज्ञान है, इससे बड़ा कोई रहस्य इस ब्रह्मांड में है ही नहीं, इससे बड़ा कोई पवित्र ज्ञान है ही नहीं। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं के ज्योति का दर्शन, प्रकाश पुंज का दर्शन। वो विधाता, वो परमात्मा बड़े से भी बड़ा है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। ये जानना के विषय है, ये मानने का विषय है। यही राज विद्या है, यही गुहनतम रहस्य है, यही परम रहस्य है, परम परम रहस्य है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। आप सभी इस ज्ञान का फायदा उठाएं और मिशन में साथ चले। डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान, डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान, बद्रिका आश्रम सतलोक धाम संग से। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर को, ईश्वर को, जो आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उस ब्रह्म को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। पुनः कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। गाय गंगा ज्ञात्री, जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव का परम कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है, समस्त जगत का महान कर्तव्य है। गाय गंगा ज्ञात्री, जल जंगल और जमीन, इनकी रक्षा सुरक्षा समस्त मनुष्य का, समस्त देशों का महान कर्तव्य है। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। ओम